Hello everyone, I hope you all guys doing very well। आज हम लोगों का टॉपिक है क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। पहले हम लोग समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या चीज़ होती है। धीरे धीरे एक एक करके सारे लेक्चर्स हम लोग क्लियर कर लेंगे और सारे लेक्चर्स पढ़ने के बाद जो भी डाउट्स होंगे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस आखिर में होता क्या है। जैव प्रक्रिया। लाइफ यानी लाइफ का मतलब जीवन से है, प्रोसेस का मतलब किससे है, कुछ हो रहा है, कोई प्रक्रिया चल रही है। मतलब हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो जो प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, इन सिंपल लैंग्वेज आम भाषा में अगर कहें तो ऐसे जितने भी प्रोसेस हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यानी किसी सजीव को जिंदा रखने में, एलाइव रखने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि जो भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी वो सजीव है, वो सरवाइव कर सके, इस अर्थ पे रह सके। तो मतलब क्या हुआ लाइफ प्रोसेस का? वो सारे के सारे प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेस हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए, एलाइव रखने के लिए ज़रूरी हैं, वो सब की सब प्रोसेसेस क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रियाएं। कुछ प्रोसेस हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसे कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और है हमारा एक्सक्रीशन। इनको हम समझेंगे एक एक करके, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो जिसके अंदर जान है, जिंदा है, मूवमेंट कर रहा है, चल फिर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, यही सब हम लेकर के चलते हैं। तो क्या सिर्फ मूवमेंट्स देख करके ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि सामने जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ज़िंदा है या नहीं? तो सिर्फ मूवमेंट्स के बेसिस पे, गतिविधियों के बेसिस पे, ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास जो जानवर बैठा है, हमारे पास जो जीव बैठा है वो ज़िंदा है या मरा हुआ है। कैसे? मान लो हमारे पास कोई सा भी जानवर ले लो, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, एनीथिंग, कोई भी ले लो, किसी को भी पकड़ लो। अब इनमें से मान लो कुत्ते को पकड़ा, कुत्ता ये दौड़ा हुआ जा रहा है। कुत्ता अगर रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो हमने उसकी मूवमेंट देखी, हमने कहा कि भाई दौड़ रहा है, मूवमेंट कर रहा है, जान है तभी तो दौड़ रहा है, इसका मतलब वो एलाइव है। हमने मूवमेंट देखी और उसको एलाइव घोषित कर दिया, उसको एलाइव डिक्लेयर कर दिया, कह दिया कि जिंदा है, मरा नहीं है अभी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो कुत्ता सो रहा हो, हम उसको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो सो रहा है, तो दूर से ये पता नहीं चलेगा कि वो सांस ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है। कोई मूवमेंट, कोई हरकत उसमें पता नहीं चलेगी हमें। या मान लो कोई इंसान ही है, सो रहा है, 20-25 कदम दूर से देख रहे हो, तो उसकी सांस आ रही है कि जा रही है, वो सांसें ले रहा है कि नहीं, इसका पता नहीं चलेगा, दूर से तो पता नहीं चलेगा। तो दूर से क्या बोलेंगे? कोई मूवमेंट हमको पता चल नहीं रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कह देंगे कि वो आदमी मर गया है। ये भी तो हो सकता है कि वो आदमी सो रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि मूवमेंट्स को आप ऑब्जर्व करके ये क्लियर नहीं कर सकते, ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है या नहीं। तो फिर किस बेसिस पे करते हैं? मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बेसिस पे। मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बेसिस का मतलब क्या? छोटे लेवल पे, मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल पे, जैसे हम हैं, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, कोई भी सजीव ले लो, कोई भी जिंदा ले लो, उसके बॉडी के अंदर, ठीक है, माइक्रो लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे कई सारे मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, उन्हें मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स कहते हैं। अगर वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रहे हैं तो ही वो एक्सटर्नल मूवमेंट्स को शो कर पाएगा। तो अगर जो भी उसकी बॉडी के अंदर, जो भी इंटरनल मूवमेंट्स हैं, अगर वो हो रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो एलाइव है। अगर नहीं हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो एलाइव नहीं है।
ठीक है। जैसे हमारे सेल का ब्रेक डाउन होता है अंदर, जिंदा रहेंगे तभी होगा ऑब्वियसली। तो ये माइक्रो लेवल पे हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है, ये एग्जाम्पल हो गया। तो सिर्फ मूवमेंट्स हम बाहरी तौर पे नहीं देखेंगे, हम भीतरी तौर पे इंटरनली क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। यानी हमारी क्या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी सजीव के बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही होंगी मॉलिक्यूलर बेसिस पे, अगर वो हो रही हैं तो हम कहेंगे कि वो एलाइव है, नहीं हो रही हैं तो नॉट एलाइव। यानी सिर्फ बाहरी तौर पे मूवमेंट्स के बेसिस पे ये कहना कि वो एलाइव है या नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो फिर किस बेसिस पे कहना ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस पे। अब अगर देखा जाए तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जितने भी जिंदा लोग हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, हम लोग हो, कोई भी हो, जिंदा होना चाहिए, इनके बॉडी का स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। इनके पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, माने उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो काफ़ी सटीक तरीके से होगा, वेल ऑर्गेनाइज होगा, सुसज्जित होगा, सुसंगठित होगा। ये नहीं कि अभी हाथ यहाँ है, शाम तक हाथ नीचे चला गया, ठीक है, अभी पाँव जो है नीचे है, शाम तक ऊपर आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फिक्स है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा ही रहना है, हमको बदलना नहीं है। ऐसे ही कोई भी कुत्ता बिल्ली, कोई भी जानवर ले लो, उनका अपना कैसा स्ट्रक्चर होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्यों वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, अगर सारे पार्ट्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में, यानी एक दूसरे की मदद करते हुए सीक्वेंस में नहीं लगाए जाएंगे तो हम अपने काम नहीं कर पाएंगे, न ढंग से खा पाएंगे, न सो पाएंगे, न जाग पाएंगे, है ना। तो कुछ भी हमसे हो नहीं पाएगा, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। यानी हमारे जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं, जितने भी बॉडी में पार्ट्स लगे हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है कैसा होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें और पूरी की पूरी बॉडी हमारे काम में हमारी मदद कर सके। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। अब उस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, सेल्स होती हैं हमारे पास, मालूम है, पूरी की पूरी बॉडी ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किससे बनी होती है, सेल से। और जब सेल्स हैं तो सेल से मिलकर के क्या बना हुआ होता है, टिश्यूज होते हैं उसके पास, कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं, यानी सेल्स हो गए और क्या हो गए, टिश्यूज हो गए। और फिर टिश्यू से स्मॉल कंपोनेंट्स बनते हैं, मतलब वही बॉडी पार्ट्स ये बनते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं और सब के सब वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर इधर उधर रहेगा तो हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। जो है ये स्ट्रक्चर ही तो है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, नहीं होगा तो अभी जैसे हम प्रॉपर काम कर पा रहे हैं नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे स्ट्रक्चर में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में, और वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, आई मीन जो हमारे पास सेल्स हैं, हमारे क्या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं या स्मॉल उसके कंपोनेंट्स हैं, जो भी उसके बॉडी में पार्ट्स लगे हुए हैं, ठीक, रहते तो ये किसी न किसी इन्वायरमेंट में ही है ना, किसी न किसी इन्वायरमेंट में ही रहेंगे, किसी न किसी माहौल में ही रहेंगे, किसी न किसी पर्यावरण में ही रहेंगे कि नहीं। जब ऐसा है तो जो भी माहौल है, जो भी इन्वायरमेंट है, वो हमारी बॉडी के ऊपर, यानी जो हमारा वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जिसमें कि सेल्स, टिश्यूज और ये कंपोनेंट्स हैं, उन सब पे इफ़ेक्ट डालेगा। कुछ बैक्टीरियाज होंगे, कुछ वायरसेज होंगे, इसका टेम्परेचर होगा, एयर होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो सारे हमारे स्ट्रक्चर पे क्या डालेंगी, इफ़ेक्ट डालेंगी। ओवरऑल कह सकते हो कि पूरा इन्वायरमेंट हमारी बॉडी पे, हमारे वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर पे, यानी हमारी सेल्स पे, हमारी टिश्यूज पे, हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे क्या डाल रहा है, इफ़ेक्ट डाल रहा है। और जब इफ़ेक्ट डालेगा तो होगा क्या, जो भी हमारे पार्ट्स हैं, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, ब्रेक डाउन होगा ना उसका, धीरे धीरे वो डैमेज होगा, है ना, धीरे धीरे वो ख़त्म होना स्टार्ट होगा। तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इन्वायरमेंट इस कदर हावी हो गया कि पूरा ब्रेक डाउन ही कर डाला स्ट्रक्चर का, तो हम जिंदा बचेंगे क्या, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्ट्रक्चर है
वो मेंटेन होना चाहिए। अगर उसका ब्रेक डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं से क्या होनी चाहिए, रिपेयरिंग होनी चाहिए। कहीं ना कहीं से उसकी क्या होनी चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए, रख रखाव होना चाहिए, मरम्मत होना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक बाइक ही है, समय समय पे उसकी रिपेयरिंग होती रहती है, हम उसको मेंटेन करते रहते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट का असर उस पर भी पड़ता है ना। जंग वगैरह लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है उसकी, उसके जो मेटल पार्ट्स होते हैं झड़ने लगते हैं, इंजन की सर्विस बार बार करवानी पड़ती है, तो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर, और बार बार हमें उसकी रिपेयरिंग करवानी पड़ती है और उस बाइक की मेंटेनेंस भी करवानी पड़ती है। तो कोई भी सामान है रिपेयर करवाना पड़ता है, मेंटेन करवाना पड़ता है। वैसे ही हमारी बॉडी भी तो मशीन ही है ना, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या है, मशीन ही है। तो उसको भी रिपेयरिंग चाहिए और क्या चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उस पर इफ़ेक्ट डाल रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन कर रहा है, तोड़ रहा है उसको। ठीक है, तो ऐसे में रिपेयरिंग और मेंटेनेंस दोनों चीज़ें क्या हैं, ज़रूरी हैं। अब ये जो रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का काम है, ठीक है, ये चलते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। ये नहीं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी बोल दी 10 दिन तक कोई मेंटेनेंस नहीं चलेगा, 10 दिन तक कोई रिपेयरिंग नहीं चलेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे जब ब्रेकडाउन रोज़ रोज़ चल रहा है, रोज़ रोज़ जब इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे पड़ रहा है, तो जब इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ब्रेकडाउन जब डेली हो रहा है, तो डेली रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी चाहिए। इसलिए हमने बोला कि रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम चलते रहना चाहिए, भले ही हम चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई पर्टिकुलर काम कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, खाली बैठा हो ऐसे ही, खाली सो रहा हो, ठीक है, खाली बैठ करके खाट तोड़ रहा हो, खाली सोते हुए दिन बिता रहा हो, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी में, उसके स्ट्रक्चर में रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम चलना चाहिए। क्योंकि जैसे ही रिपेयरिंग और मेंटेनेंस रुका, ये ब्रेक डाउन बढ़ता जाएगा स्ट्रक्चर का, और जैसे ही बॉडी का स्ट्रक्चर एक हद तक ब्रेक हो जाएगा, तो फिर हमारा ज़िंदा रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, नहीं रह पाएंगे ना ज़िंदा। तो ओवरऑल हमने लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या समझा। लाइफ प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस, वो सारे के सारे प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखते हैं, एलाइव रखते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। और वो सारे प्रोसेस, ठीक है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसा क्या करते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रहता है, तो वही रिपेयरिंग और मेंटेनेंस। ठीक है, तो डेली रिपेयरिंग और मेंटेनेंस मिलता रहता है, और वही रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने प्रोसेस होते हैं वही हमको ज़िंदा रखते हैं। इसीलिए वही रिपेयरिंग और मेंटेनेंस प्रोसेस को ही लाइफ प्रोसेस बोल सकते हो। ऐसे भी बोल सकते हो कि वो प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखते हैं, या ये भी बोल सकते हो वो प्रोसेसेस जो रिपेयरिंग के थ्रू, मेंटेनेंस के थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। हमें पता है कि रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए एनर्जी लगती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना। अरे कुछ पाने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। तो वैसे ही रिपेयरिंग और मेंटेनेंस अगर करवाना है इस स्ट्रक्चर का, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, स्ट्रक्चर का, क्या करवाना है, रिपेयरिंग करवाना है, मेंटेनेंस करवाना है, मरम्मत करवानी है, रख रखाव करवानी है, ताकि ज़िंदा रह सके। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन भी एक क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। न्यूट्रिशन भी एक प्रोसेस हुआ, पोषण भी एक प्रोसेस हुआ। न्यूट्रिशन क्या चीज़ है, वही फूड को लेना और फिर उसको डाइजेस्ट करना, और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं पूरी बॉडी में इधर से उधर सप्लाई कर देना, ये हमारा क्या है, न्यूट्रिशन है, पोषण है। तो ये एक प्रोसेस हुआ। ये प्रोसेस किस में हेल्प कर रहा है, उससे एनर्जी मिलेगी, तो हमारी बॉडी को रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम जो है चलता रहेगा, हैं। तो इससे ये दोनों काम चल रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, लाइफ प्रोसेस। इसकी बदौलत हम जिंदा रह रहे हैं। ऐसे ही रेस्पिरेशन है, सांस लेना।
अभी सांस लेना छोड़ देंगे, मतलब ऑक्सीजन अंदर नहीं ले रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं छोड़ रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक बंद कर दिया, चाहे दोनों बंद कर दिया तो भी हम मर जाएंगे, नो लॉन्गर लाइफ, जिंदा नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये भी हमें ज़िंदा रखने के काम में आ रहा है। ये भी एक प्रोसेस है, इससे भी बॉडी के रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम चलता है ना। तो ये भी क्या हो गया, रेस्पिरेशन भी क्या हो गया, लाइफ प्रोसेस हो गया। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन है, हमने बताया कि खाना ऐसे खाते हैं, ठूस लिया खाना, पेट में गया, हजम हुआ, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें वही कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स वगैरह होते हैं, साल्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए ताकि एनर्जी मिल सके, और एनर्जी से ये होना है ना। तो फूड जो हमने खाया है उसमें जो सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं ये हमारी पूरी बॉडी को मिलना चाहिए ना। कैसे मिलेगा, उसके लिए हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की व्यवस्था दी गई है। पूरी बॉडी में ब्लड एक जगह से दूसरे जगह क्या करता रहता है, दौड़ता रहता है। कोई कोना छूटा नहीं है जहाँ पे ब्लड ना दौड़ रहा हो, हर जगह दौड़ रहा है। तो होता ही है, हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसा है, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि उसके अंदर जो भी ब्लड है उसी ब्लड में फूड से निकले हुए न्यूट्रिएंट्स मिक्स कर दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं, पोर कर दिए जाते हैं। और फिर जैसे ही फूड से निकले हुए न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स एट्सेट्रा, इन सबको जैसे ही ब्लड में डाल दिया, ब्लड की पहुंच कोने कोने तक है, बहुत पहुंच वाला है ना, है। तो पूरी बॉडी में क्या करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर देता है, पहुंचा देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ब्लड के द्वारा चीज़ों का एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन है। इवन ब्लड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये भी एक प्रोसेस है, ये भी नहीं होगा तो भी मर जाएंगे। यानी ये भी हेल्प कर रहा है रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में। तो ये भी क्या हुआ, लाइफ प्रोसेस हुआ। अब हमने खाना खा लिया, पचा लिया, उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, जो भी पोषक तत्व थे, ब्लड में डाले, ब्लड ने सब जगह पहुंचा दिया, ये तो हो गया, पोषक तत्व मिल गया, एनर्जी मिल गई, ठीक है। रेस्पिरेशन वगैरह हुआ, सांस बाकायदा ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एनर्जी वगैरह मिल गई। अब वेस्ट का क्या होगा, हमारी बॉडी में जो वेस्ट है उसका क्या होगा। जाहिर सी बात है, अगर कुछ खाया है तो उसमें सिर्फ पोषक तत्व ही तो मिलेंगे नहीं ना, है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ खाया, कोई फूड खाया हमने तो सिर्फ उसमें बढ़िया चीज़ें ही तो नहीं होंगी ना, उसमें वेस्ट भी होगा। तो हमारी बॉडी जो है ना वेस्ट भी प्रोड्यूस करती है, मतलब कचरा भी बनाती है हमारी बॉडी। तो उस कचड़े को हम 2-3 तरीके से अपनी बॉडी से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये प्रोसेस भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कचरा बाहर नहीं निकला तो बॉडी में रहेगा, और जब बॉडी में रहेगा तो हमारे स्ट्रक्चर को क्या करेगा, डैमेज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा उसका। तो फिर हमारी ज़िंदगी पे सवाल उठने लगेगा ना, मरने के कगार पे चले जाएंगे। यानी वेस्ट का पास होना भी बहुत ज़रूरी है। सुना होगा किडनी वगैरह जिसकी ख़राब हो जाती है, पेशाब वगैरह, यूरिनेशन वगैरह अगर प्रॉपर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर उनकी मरने की नौबत आ जाती है, ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। इसका मतलब वेस्ट का निकलना भी बहुत ज़रूरी है। अब वेस्ट कैसे कैसे निकालते हैं, स्वेटिंग, पसीने के थ्रू, ये पसीना होता है स्किन के थ्रू, उससे वेस्ट निकल रहा है बॉडी का। यूरिनेशन करते हैं, वही पेशाब के बारे में बताया हमने। स्टूल है, मल त्याग करना, है ना। अरे ढेर सारा खाना खा लिए हो, उससे जो भी न्यूट्रिशन लेना था ले लिए, सब कुछ तो हो गया। अब जो वेस्ट बचा है, जो नहीं पचा, कुछ खाया हमने, कुछ भी, कोई भी फूड है, गाजर, मूली, हैं, दाल चावल, कुछ भी खाया, तो उसमें सारा डाइजेस्ट नहीं होता है, सारा पचता नहीं है, कुछ बच जाता है। तो जो बच जाता है वो भी वेस्ट ही है। तो उसको क्या करेंगे, पेट खाली कर देते हैं, स्टूल पास करना इसको बोलते हैं। पेट खाली कर दिया, वो भी वेस्ट है। तो ये स्वेटिंग हो गया, यूरिनेशन हुआ, चाहे स्टूल पास करना हुआ, है ना, है। ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, किसके थ्रू आती हैं, एक्सक्रीशन। ये सारे के सारे प्रोसेस एक्सक्रीशन में आता है। तो एक्सक्रीशन भी हेल्प कर रहा है हमारी बॉडी को
मेंटेन रखने में, है कि नहीं। तो ये भी एक क्या हुआ, लाइफ प्रोसेस हुआ। ठीक है, आई होप लाइफ प्रोसेस जो है क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से जल्दी से सारी चीज़ों को रिवाइज कर दे रहे हैं। लाइफ प्रोसेस यानी वो सारे प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक सजीव को जिंदा रहने में, लाइव रहने में, ठीक है, ज़रूरी हैं, उसको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है, वो सब लाइफ प्रोसेस हैं। ठीक, अब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा कैसे रखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रख के, उसके स्ट्रक्चर को रिपेयर करके, है ना। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका स्ट्रक्चर रिपेयर करना है, चाहे मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए उसकी बॉडी में प्रोसेस होने चाहिए। तो वो सारे के सारे प्रोसेस, और भी हैं ऐसे ही गिने चुने, ये सारे के सारे प्रोसेस हमारी बॉडी को रिपेयर और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस तरह से सभी प्रोसेस हमें ज़िंदा रखने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या हो गए, लाइफ प्रोसेस हो गए। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अब इसमें लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने चीज़ों को समझ लिया जो भी था। अगले लेक्चर में हम लोग आगे के सारे टॉपिक जो इसमें हैं क्लियर करते जाएंगे।